यूपी जीके का निचोड़ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की सीरीज में मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं। ये 2000 क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज चलेगी, जहां 2000 उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, उत्तर प्रदेश में कौन सा महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? 5 ऑप्शन दिए गए, 5 में से कौन सा सही है उसका आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में स्थित है? तो बेटा याद रखो, उत्तर प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है जिसको वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं, वो दूधवा। उत्तर प्रदेश में दूध की बहुत अच्छी उपज रहती है, दूध बहुत ज्यादा उत्पादित किया जाता है। याद रखना, यहां से दुधवा अर्थात ऑप्शन क्या रहा, पहले का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखो, जैसे रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है? वाराणसी में काशी स्थित है, तक्षशिला स्थित है, विक्रमशिला स्थित है, नालंदा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, वाराणसी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ध्यान रखना बेटा, वाराणसी विश्वविद्यालय जो है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की चर्चा करें, जो वाराणसी में स्थित है उस विश्वविद्यालय का नाम काशी पीठ है। काशी बहुत सबसे ज्यादा पुरानी, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा जैसे तक्षशिला चर्चा करें, तो तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, विक्रमशिला बिहार में स्थित है, नालंदा जो है पटना के बिहार में स्थित है, वहीं काशी जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा जिला पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है? इसी को बेटा हम लोग पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पीतल के नगर के लिए फेमस है? कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, अलीगढ़ तो आपको पता ही होगा, ये ताले के लिए फेमस है। आगरा अपने पेठे के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ संगमरमर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, अर्थात पीतल के बर्तन सबसे ज्यादा, या पीतल ओडीओपी कहां की? पीतल ओडीओपी है मुरादाबाद का था। थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी सही हो गया। कानपुर किसके लिए फेमस है? कानपुर बेटा चमड़े के उद्योग के लिए फेमस है, चमड़े से बने उत्पाद हेतु। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लखनऊ शहर में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का संबंध है? बेगम हजरत महल, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसका संबंध लखनऊ से? चौथे का ऑप्शन कौन सही रहेगा बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फोर्थ का ए, फोर्थ का बी, फोर्थ का सी या फोर्थ का डी या फोर्थ का ई। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? तो बेटा ध्यान रखना, जो लखनऊ शहर का संबंध है, लखनऊ शहर से नवाब जी की बेगम हजरत महल जी का संबंध है, अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। बेगम हजरत जो है अली वजीद शाह की दूसरी पत्नी थी। ये 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 में की क्रांति का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और उनके पति को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोहियों का साहसी नेतृत्व किया। इन्होंने प्रशासन में क्या किया था बेटा, इन्होंने अपने बेटे ब्रिजेश कद्र को शासक बनाया और खुद उनके संरक्षक बनकर राज का संभाला था। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, अलीगढ़ की उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बनारस या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से कौन उस उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है? अगर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की चर्चा करेंगे तो वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बेटा डिटेलिंग देख लेते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा करें तो ये 1920 में स्थापित की। लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में बनती है, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बीएचयू की चर्चा करें तो 1916 की चर्चा करें, 1916 में से विश्वविद्यालय बना दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969, ये उत्तर प्रदेश में स्थित होगी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के बारे में बताओ। नैनीताल स्थित है, मसूरी, शिमला, मनाली या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना,
बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये चारों को चारों उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित, अर्थात ऑप्शन नंबर 5 यहाँ का सही हो गया। निम्नलिखित में से कोई नहीं। नैनीताल मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल और मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश को किसका प्रवेश द्वार कहते हैं? उत्तर प्रदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, उत्तर भारत का या पूर्वी भारत का? जल्दी बेटा, अब देखो, जब आप उत्तर भारत से प्रवेश करेंगे तो अगर भारत के अंदर आना तो नेपाल से होते हुए, नेपाल से जब से आप भारत में एंटर करेंगे तो पहला राज्य आपको देखने को मिलेगा वो उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, अर्थात 7वें का ऑप्शन क्या रहा? 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें, आगरा शहर किस तरह के लिए खाने के फेमस है? आगरा बंगाली खाने के लिए फेमस है, पंजाबी खाने के लिए, मुगलई, दक्षिण भारतीय, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करो कि आगरा किस तरह के भोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखो बेटा, आगरा जो बंगाली बंगाल के लिए, पंजाबी में पंजाब में पंजाबी, दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीय, तो मुगलई खाना जो है मुगलों का बहुत समय तक प्रशासन रहा आगरा क्षेत्र में भी, अर्थात मुगलई खाने के लिए आगरा फेमस है। 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें, ऐतिहासिक शहर अयोध्या किस महाकाव्य से जुड़ा होने के कारण प्रसिद्ध है? आप बेटा जब अयोध्या की चर्चा करेंगे, अयोध्या को हम लोग राम नगरी के नाम से भी जानते हैं। राम नगरी के नाम से जिस राज्य को जानते हैं, जिस क्षेत्र को जानते हैं, वहां पर राम जी से संबंधित रामायण की रचना हुई होगी, अर्थात रामायण से जुड़ा हुआ महाकाव्य जो है प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा यहाँ? 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, कौन सा मशहूर डांस फॉर्म उत्तर प्रदेश में से है? उत्तर प्रदेश से उड़ीसी है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, हम उत्तर प्रदेश के लोग कथा कहने में बहुत सुंदर हैं, और कथा कहने से संबंधित एक डांस है जिसको कथक नाम से जानते हैं। कथा को कहने वाला, कहानियों को गढ़ने वाला, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उड़ीसा से, कथक उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भरतनाट्यम कहां से? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रभानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, या इनमें से कोई नहीं? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, अर्थात 11th का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, किस ऐतिहासिक स्थल को कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कुछ समय के लिए आगरा को, दिल्ली को, लाहौर को, फतेहपुर सीकरी को, या इनमें से कोई? देखो, आगरा क्वेश्चन बेटा यहां पूछ रहा है कुछ समय के लिए राजधानी बनाए, यहां पर बेटा अल्पकाल के लिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। बाद में यहां पे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी, जल की व्यवस्था ना होने, समुचित व्यवस्था ना होने के कारण इसको राजधानी के रूप में त्याग कर राजधानी आगरा स्थानांतरित हो जाती है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। 1571 से लेकर 1585 लगभग 14 वर्षों तक यह राजधानी रही। इसके बाद पानी की गंभीर समस्या के कारण इसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जीवन से आमतौर पे कौन सा जानवर जुड़ा हुआ है? ग्रामीण जीवन से घोड़ा, भैंस, हाथी, ऊंट, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जानवर जुड़ा है? जब ग्रामीण जीवन की चर्चा करेंगे तो ग्रामीण जीवन से मुख्य तौर पे भैंस जुड़ी हुई है। 13 का ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बेकार है, इस क्वेश्चन को मत याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा शहर चूड़ियों की, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए जो शहर प्रसिद्ध है इसी को हम लोग सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बेटा आप कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऐसा है? फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा बिल्कुल सही जवाब, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी का मुख्य प्रकार क्या है? उत्तर प्रदेश में दोमट मिट्टी मुख्य तौर पे पाई जाती है, क्ले मिट्टी मुख्य तौर पर पाई जाती है, जलोढ़ या सैंडी, या इनमें से कोई नहीं? देखो, जल को जो मिट्टी पूरी तरह ओढ़े हुए हो उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा, अर्थात उत्तर प्रदेश के समस्त लगभग ज्यादातर भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 15वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, उत्तर भारत प्रदेश में भक्ति आंदोलन से किस प्रसिद्ध कवि की रचनाएं जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश से तुलसीदास की रचनाएं जुड़ी हुई है, कबीरदास की, मीराबाई की, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो, जब उत्तर प्रदेश की चर्चा की, चाहे मीराबाई हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीराबाई, इन सभी की जुड़ी हुई, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 16वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रमुख भारतीय नेता का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, महात्मा गांधी का जन्म हुआ, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखो बेटा,
इलाहाबाद में एक विज्ञान भवन बना हुआ है, इस भवन में कभी जाइएगा तो भ्रमण जरूर करिएगा, यहाँ पे काफी चीजें रखी हुई हैं। और ये विज्ञान भवन संबंधित किससे, ये विज्ञान भवन संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू से, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखो बेटा। इनका जो पैतृक निवास है वो इलाहाबाद में है, जिसको आनंद भवन के नाम से जानते हैं, है ठीक है। साथ ही साथ देखो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में होता है, बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा शहर, कौन सा मशहूर त्योहार फसल से जुड़ा है और ग्रामीण उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, ओणम है, वैसाखी है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखो बेटा, मकर संक्रांति को हम लोग खिचड़ी नाम से भी जानते हैं, और यही त्योहार उत्तर प्रदेश में फसल से संबंधित, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी। ओणम भी फसल से, वैसाखी भी, लोहड़ी भी, परंतु ये अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। जैसे लोहड़ी जो है पंजाब और हरियाणा में, ओणम केरल में, वैसाखी पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में, जो मकर संक्रांति ये संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, पर उत्तर प्रदेश में इसे मुख्य तौर से मनाया जाता है खिचड़ी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भाषा की चर्चा करें तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले हिंदी भाषा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू भाषा है, अर्थात दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, उर्दू। 19 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। अपने शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, या उपयुक्त में से सभी। अब तो बेटा आपको पता चली गया होगा, इन सभी में से कुछ ना कुछ शैक्षणिक संस्थान, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प रोज है, कमल है, सूरजमुखी है, गेंदा, या इनमें जल्दी से बेटा कमेंट करो कि 21वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 21वें का एबीसीडी ई में कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान रखो बेटा, अगर राजकीय पुष्प की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का है, जिसको हम लोग फायर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। अर्थात 21वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा, बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल की चर्चा करें तो हॉकी। गोरखपुर शहर से जुड़े प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन से हैं, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। कौन से गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, अब गोरखपुर से चर्चा करें तो गोरखपुर से राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए हैं, अर्थात 22वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा करें झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और ग्वालियर मध्य प्रदेश से। सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल कलकत्ता से, जर्मनी सिंगापुर आजाद हिंद फौज से। भगत सिंह जो है वो लाहौर और दिल्ली और पंजाब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, वाराणसी में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर शिव को समर्पित है। जो बेटा दुर्गा मंदिर है माता दुर्गा जी को संबंधित है। तुलसी मानस मंदिर है मानस राम जी को समर्पित। संकट मोचन हनुमान मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो शिव जी को संबंधित है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान शिव को समर्पित मंदिर, अर्थात 23वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐतिहासिक घटना 1857 से जुड़ी हुई है। 1857 की क्रांति को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 24वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ये तो क्वेश्चन तो आपसे पूछने नहीं चाहिए, आपको तो ये पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है जिसको ध्यान से देखो, प्रसिद्ध विंध्य पर्वतमाला किस जिले में स्थित है। जो विंध्य पर्वतमाला है वो मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जा अर्थात ऑप्शन क्या रहा 25वें का ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब। तो बड़ा आज का ये सेशन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, बेकार सा लग रहा होगा, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि सेक्शन को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार मैंने आपसे लाइव लिया, 2 बार कोशिश की कल लाइव लेने के लिए, पर ये कल केवल 1 मिनट बाद नेटवर्क ही नहीं चला। आज से इस सेशन को आपको रिकॉर्डेड देंगे। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक के दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा करती है तो कम से कम हाई बटन को टिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए चैनल से, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।